हे गाइस, देखो आज के डेट में देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिला है। हालांकि आज के डेट में भी अभी भी अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये लगभग जो है नाइट में 9 o'clock हो रहा है। और इस टाइम अगर आप डाउ को जाकर देखोगे तो वो भी लगभग 400 पॉइंट डाउन है। आज वैसे भी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, SGX निफ्टी में हर जगह गिरावट देखने को मिला है। और लगभग डाउ जो दोबारा गिरावट में देखने को मिल रहा है, मतलब बोल सकते हैं गिरावट अभी कंटिन्यू है। और ये देखो अभी तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है यहाँ पर, जो कि लगभग 1% के आसपास डाउन दिखने को मिल रहा है यहाँ पर धीरे धीरे। एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग इतनी गिरावट में भी, जबकि लगभग ग्लोबल मार्केट गिरावट में है, लेकिन फिर भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत बड़ी रैली आई है भारत में, जिस स्टॉक का नाम है ONGC। ये स्टॉक में आज के डेट में लगभग 13% तक आपको तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पर, है कि नहीं। बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और लगभग यही नहीं, और देखिए लगभग पिछले एक साल में मैं आपको बता दूं तो आप किसी भी स्टॉक को उठा लो, बजाज फाइनेंस से लेकर HDFC बैंक तक, रिलायंस इंडस्ट्री को उठा लो, या फिर आप UPL जैसे स्टॉक्स को उठा लो, दीपक नाइट्रेट को उठा लो, पीडियालाइट इंडस्ट्री को उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो, जो भी मन में है या आपके पास जो भी है, सारे स्टॉक्स पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं वो स्टॉक। लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्टॉक है ONGC जो लगभग पिछले एक साल में ये अपने रिकॉर्ड हाई लगाता जा रहा है। ये देखोगे तो ये अपने रिकॉर्ड हाई लगाता जा रहा है। यहाँ पर सोचो, सारे स्टॉक्स में गिरावट हो रहा है लेकिन ये स्टॉक रिकॉर्ड हाई में है, ONGC। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कंपनी करती क्या है। ONGC इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग 71% कंट्रीब्यूट करती है डोमेस्टिक में। आप देखोगे तो जितना क्रूड ऑयल का प्राइस है वो लगभग बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और ये क्यों हो रहा है? रूस की वजह से हो रहा है और साथ में यूक्रेन की वजह से हो रहा है। ये आपस में जो झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे की वजह से, इस वजह से हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिला। डॉलर भी काफ़ी तेज़ भाग रहा है, गोल्ड भी काफ़ी तेज़ भाग रहा है। लेकिन ये कंपनी तो लगभग भाई इंडिया के लिए काम करती है ना, है कि नहीं। मतलब मान लेते हैं कि देखो, ये मान लेते हैं ये इंडिया है, अब ये रशिया है। अब यहाँ पर जो है क्रूड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप पूरे ग्लोबल मार्केट में महंगाई बढ़ने को देखने को मिल रही है। और यहाँ पर इंडिया में भी एक काम है जो इसके लिए एक कंपनी जो इसके लिए काम कर रही है, क्रूड ऑयल के लिए काम कर रही है, नेचुरल गैस के लिए। अब ये बोलता है यूक्रेन, मान लेते हैं ये रशिया बोलता है कि भाई देखो, अगर आपको हमसे तेल लेना है तो मैं आपको दूंगा 130 के हिसाब से, $130 के हिसाब से दूंगा। अब ONGC बोलता है भाई हाँ, मैं तो आपको 90 के हिसाब से ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मान लेते हैं, अगर रशिया आपको 130 के हिसाब से देता है तो भाई मैं 100 के हिसाब से भी नहीं बेच सकता क्या? बेच सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं। मतलब इसका जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा लगा, जो एक्सपेंसेस था, वो उतना ही है जितना पहले हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सामने में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, सामने दूसरे देश में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली ONGC में। तो ये हमारे भारत देश की कंपनी है, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रही है, तो इनको बेनिफिट मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा समझाता हूँ एक अच्छी तरीके से। देखो, ये इंडिया है, सही है, एक मिनट, मान लेते हैं देखो ये इंडिया है और ये रशिया है। रशिया बोलता है भाई देखो, हम गैस आपको सप्लाई करते हैं, हाँ सप्लाई करो, क्योंकि ज़्यादातर हम बाहर से भी लेते हैं। अब यहाँ पर एक अडानी ग्रीन नाम की कंपनी है जो कि भारत में काम करती है, भारत के लिए काम करती है। रशिया बोलता है कि भाई देखो, हमारे यहाँ वार हो रहा है, तो मैं लगभग जो है मैं गैस जो है पहले 100 रुपये में देता था, अब मैं आपको जो है 130 रुपये में दूंगा। गैस की मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। गैस बोलता भाई अब मैं आपको 130 रुपये में दूंगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सेंक्शन लगाए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो बोलता है 130 रुपये में, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया भाई। अब होता क्या है कि अडानी ग्रीन नाम की भी कंपनी है, अडानी ग्रीन बोलो, अडानी गैस बोलो, जो लगभग भारत के अंदर काम कर रही है, अडानी गैस, वो भी लगभग गैस के लिए काम करती है। अब अडानी बोलता है कि भाई सामने वाला अगर आपको 130 में देगा, तो भारत में तो रेट चल रहा है 90 का, एक काम करता हूँ मैं भी 110 बढ़ा देता हूँ, है कि नहीं। जब वो 130 में बेचेगा तो लोग लेंगे, तो मैं तो 110 में बेचूंगा। मतलब सेम भारत में जो उनको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा, सब कुछ सेम था, लेबर चार्जेस वगैरह या एक्सपेंसेस सब कुछ सेम था, लेकिन इनका मार्जिन बढ़ गया क्योंकि दूसरे देश में ये प्रॉब्लम देखने को मिला। तो हमारे देश में जो कंपनी है उनके लिए तो लॉटरी लग गई भाई, क्योंकि उनको तो कुछ करना नहीं पड़ा ना, वो अपने देश के ही अंदर है, वो केवल महंगाई का फायदा उठा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से ONGC में काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और हालांकि ये कंपनी में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड यील्ड वगैरह भी काफ़ी अच्छा, 3 to 4% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। हालांकि ये भी खबर आई है, यूक्रेन रशिया में जो प्रॉब्लम हो रहा, तो रशिया ने यहाँ पर एक ऑफर दिया, बिग डिस्काउंट दिया है इंडिया को, बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया, लेकिन ये पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा। पेमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब मान लेते हैं कि आप अपने भारत देश के कोने कोने में कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो बैंक के थ्रू, तो IFSC कोड के थ्रू हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल कोई भी पेमेंट अगर आप लेते हो तो उसके लिए एक होता है स्विफ्ट कोड, आपके पासबुक में लिखा होगा, और तो उसको बोलते हैं स्विफ्ट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ रशिया के स्विफ्ट ट्रांजैक्शन पर बैन लगा दिया गया है, मतलब कोई यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट देगा तो पैसा ले नहीं सकता, ये प्रॉब्लम हो गया है।
अब इसके कारण भाई तकलीफ हो रही है। तो भारत का और रशिया का लगभग जो बहुत अच्छा संबंध है, तो इन लोगों ने सोचा भाई हम आपस में डील कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ और आप हमारे यहाँ से तेल खरीद लो। तो ये भी एक मतलब ये देखने को मिला। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए यहाँ मतलब जो कुछ सस्टेनेबिलिटी बनी हुई रहेगी। इसी वजह से जो ओएनजीसी तब तक जो भी है वो बड़ा फ़ायदा उठा ले रहा है। तो ये एक बड़ी यहाँ पर खबर थी जिससे लगभग ओएनजीसी स्टॉक सस्टेन कर रहा था यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि ओएनजीसी से ज़्यादा बेस्ट वेदांता रहेगा। वेदांता डिविडेंड भी आपको ज़्यादा निकाल के देता है। वेदांता ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है और आने वाले दिनों में ये अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला भी है, और कमोडिटी मार्केट का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो लगभग वेदांता भी वहाँ ही है कमोडिटी मार्केट में। तो मुझे लगता है वेदांता को भी काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। तो आप वेदांता जैसे स्टॉक्स पे ध्यान रखो, लंबे समय के लिए ओएनजीसी से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देगा आपको। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।